everyone, welcome to Biosecrets. From today, we are starting a new chapter-wise biology MCQ series for NEET aspirants. Today, we will discuss 11th class chapter Cell, the Unit of Life. So, question number 1 is, who discovered the cell? Answer is Robert Hooke. रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी 1665 में की थी जब वो ऑब्जर्व कर रहे थे थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क को माइक्रोस्कोप में. ठीक है, तब उन्होंने देखा कि सेल के अंदर क्या है, छोटे छोटे से कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट हैं और उन्हीं कंपार्टमेंट्स को रॉबर्ट हुक ने सेल्स कहा था. ठीक है, हाउएवर दीज वर डेड प्लांट सेल्स. वो सेल कैसी थी? डेड प्लांट सेल थी. ठीक है. Question number 2 is, which organelle is known as the powerhouse of the cell? So here option number C is the correct option, mitochondria. Mitochondria are called powerhouse of the cell because they produce ATP. What is ATP? ATP is adenosine triphosphate and it is the energy currency of the cell. कैसे प्रोड्यूस करती है माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी को? सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू. ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3. इन प्रोकैरियोटिक सेल्स डीएनए इज प्रेजेंट इन. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, न्यूक्लियोइड. प्रोकैरियोटिक सेल्स में डीएनए न्यूक्लियोइड में प्रेजेंट होता है. प्रोकैरियोटिक सेल्स सच एज बैक्टीरिया, इसमें देखिए मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है बैक्टीरिया में या प्रोकैरियोटिक सेल में. सो प्रोकैरियोटिक सेल्स लैक अ मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस. इसके अलावा जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, वो कहाँ लोकेटेड होता है? इररेगुलरली शेप्ड रीजन कॉल्ड द न्यूक्लियोइड. Question number 4. Which of the following is a non-membranous organelle? Non-membranous organelle, option number B is correct here, ribosome. Ribosomes non-membranous organelles हैं, responsible for protein synthesis. किससे बने होते हैं राइबोसोम? RNA एंड प्रोटीन से बने होते हैं एंड कैन बी फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. राइबोसोम कहाँ पाए जाते हैं? तो राइबोसोम या तो फ्लोट करते रहते हैं फ्रीली साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है, या फिर ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड रहते हैं. ठीक है, तो राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं. प्रोटीन सिंथेसिस इनका फंक्शन है. किससे बने होते हैं? तो आरआरएनए से और प्रोटीन से बने होते हैं. ये दे आर मेड अप ऑफ आरआरएनए एंड प्रोटीन. कहाँ पाए जाते हैं? फ्लोटिंग फ्रीली इन द साइटोप्लाज्म और अटैच्ड टू द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. या तो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं या फिर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड फॉर्म में होते हैं. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 5 इज, the main function of the smooth endoplasmic reticulum is. smooth endoplasmic reticulum का main function है lipid synthesis. Okay, option number B is correct here, lipid synthesis. The smooth endoplasmic reticulum SER is involved in lipid synthesis, steroid production and detoxification of drugs and poisons. So smooth endoplasmic reticulum का function क्या हो गया? lipid synthesis करना, स्टेरॉइड प्रोड्यूस करना और ड्रग्स और पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई करना. Unlike the rough endoplasmic reticulum, it does not have ribosome on its surface. Rough endoplasmic reticulum की सरफेस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था. ठीक है, बट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर राइबोसोम्स एब्सेंट रहते हैं. राइबोसोम्स डज नॉट प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ठीक है, सो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन क्या है? लिपिड सिंथेसिस. Question number 6 is, which organelle is responsible for packaging and transport of proteins? Proteins की पैकेजिंग के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन सा organelle responsible है? That is Golgi apparatus. So for question number 6, option number B is correct here, Golgi apparatus. Golgi apparatus modifies, sorts and packages proteins and lipids into vesicles for transport within or outside the cell. It is often called the post office of the cell. Golgi apparatus को post office of the cell भी बोलते हैं. ये कोई भी प्रोटीन है, लिपिड है, उसको अगर सेल के अंदर कहीं ट्रांसपोर्ट होना है या सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होना है, उसको मॉडिफाई करने में और पैकेजिंग करने में हेल्प करेगा. ठीक है. Now come to next question number 7. Which of the following is found in plant cells but not in animal cell? So chloroplast, we all know chloroplast is only found in plant cell. It is absent in animal cell. Chloroplasts are found only in plant cell and some protists.
दे कंटेन क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। ये सनलाइट को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस होता है, फोटोसिंथेसिस। क्वेश्चन नंबर 8, the fluid mosaic model explains the structure of. Option number B is the correct option here. So, fluid mosaic model proposed by Singer and Nicholson in 1972. 1972 में सिंगर एंड निकोल्सन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को प्रपोज किया और उन्होंने क्या डिस्क्राइब किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिस्क्राइब किया था एज अ फ्लेक्सिबल डायनेमिक स्ट्रक्चर कंपोज्ड ऑफ अ, किससे बनता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर? फॉस्फोलिपिड विद एम्बेडेड प्रोटीन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनेगी? फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद एम्बेडेड प्रोटीन्स। फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है और उसमें प्रोटीन्स एम्बेडेड होते हैं। Question number 9, which of the following organelles contains hydrolytic enzymes? So hydrolytic enzymes lysosome में present होते हैं। So lysosomes में digestive hydrolytic enzymes present होते हैं। ये break down करेंगे waste material, cellular debris, जो भी cellular waste material होगा उसको भी ये break down कर देते हैं, और अगर कोई foreign substance cell के अंदर आ जाता है उसको भी lysosomes break कर देते हैं। इनको क्या बोलते हैं? suicidal bags of the cell, because they can digest the cell when it is damaged। अगर सेल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है, कोई भी फॉरेन सब्सटेंस सेल के अंदर आ गया है या कोई वेस्ट मटेरियल सेल के अंदर है, तो ये सेल को ही डैमेज कर देते हैं और इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स ऑफ द सेल बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, प्लाज्मोडेस्माटा आर प्रेजेंट इन। सो प्लाज्मोडेस्माटा आर प्रेजेंट इन प्लांट सेल। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। प्लाज्मोडेस्माटा माइक्रोस्कोपिक चैनल्स हैं जो कनेक्ट करते हैं साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट प्लांट सेल। एडजेसेंट प्लांट सेल्स में साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने का काम करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। इससे क्या होता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स है, कोई सिग्नल है या वाटर है, वो सेल में एक्सचेंज हो जाता है। सेल टू सेल एक्सचेंज करने के लिए न्यूट्रिएंट, सिग्नल्स या वाटर क्या यूज करते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा यूज करते हैं प्लांट सेल्स। दे हेल्प इन सेल टू सेल कम्युनिकेशन इन प्लांट्स। ये सेल टू सेल कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, बट एब्सेंट इन एनिमल्स, ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रोकैरियोटिक सेल? Option number C is correct here. Escherichia coli is a prokaryotic cell because E. coli is a bacteria which is a prokaryote as it lacks a nucleus and membrane bound organelles. Prokaryotic cell में nucleus नहीं होता है और membrane bound कोई भी organelle present नहीं होता है. So bacteria cell is known as prokaryotic cell and E. coli is a bacterial cell. Next is question number 12. Which of the following is absent in prokaryotic cell? Prokaryotic cells में mitochondria absent होती है. So option number C is the correct option for this question number 12. Prokaryotic cells do not have mitochondria or other membrane bound organelles. Prokaryotic cells में mitochondria भी नहीं होती है और भी जो membrane bound organelles होते हैं वो भी prokaryotic cells में absent होते हैं. Question number 13. Who proposed the cell theory? Schleiden and Schwann proposed cell theory. So option number B is the correct option for question number 13. Matthias Schleiden and Theodor Schwann proposed the cell theory stating that, क्या कहा था इन्होंने cell theory explain करते हुए? All living organisms are composed of cells. जितने भी living organisms हैं सभी cells से बने होते हैं. Question number 14. Which organelle is responsible for protein synthesis? So as we have already discussed, protein synthesis is the function of ribosome. So option number B is the correct option here. Ribosomes are the sites of protein synthesis and are found in both prokaryotic and eukaryotic cells. Ribosomes ऐसे cell organelles हैं जो prokaryotic cells में भी होते हैं और eukaryotic cells में भी present होंगे. Question number 15 is, what is the function of nucleus? Function of nucleus is DNA storage and replication. Option number C is the correct option for question number 15. Nucleus contains DNA which controls cell functions and heredity. Nucleus में DNA present है जो heredity को control करेगा और cell के functions को control करता है. ठीक है. Number 16, the outermost layer of a plant cell is. Option number B is correct here. Cell wall is the outermost layer in plant cell. The cell wall, made up of cellulose in plants, provides rigidity and support to the plant cell. Cell wall plant की किससे बनी होती है? Cellulose से बनी होती है. क्या function है इसका? Rigidity and support provide करना plant cell को.
Question number 17 is, which of the following organelles is involved in intracellular digestion? So intracellular digestion is the function of lysosome. Option number A is correct option here. लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, वो हेल्प करते हैं वेस्ट मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने में, या कोई फॉरेन मटेरियल आ जाता है तब भी ये सेल को डाइजेस्ट कर देते हैं. क्वेश्चन नंबर 18, विच पार्ट ऑफ द सेल रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ मटेरियल्स इन एंड आउट? तो कौन सा पार्ट है सेल का जो रेगुलेट करता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन एंड आउट ऑफ द सेल? That is plasma membrane. Option number C is correct option here. Plasma membrane is selectively permeable and controls the movement of substances. Question number 19. Which of the following is called the suicidal bag of the cell? As we have already discussed, lysosome is called the suicidal bags of the cell. So option number B is correct here. Lysosomes contain digestive enzymes that break down the entire cell if needed. ये पूरी सेल को ही डाइजेस्ट कर जाते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं पूरी सेल को अगर जरूरत होती है. Question number 20. What is the function of the Golgi apparatus? Option number C is correct here. Packaging and transport of protein. Option number C is correct here. Golgi apparatus modifies, sorts and packages proteins for transport. Question number 21. Mitochondria are absent in. So bacterial cell. Option number C is correct here. Prokaryotic cell में mitochondria absent होती है. Bacteria prokaryotic cell है. Do not have mitochondria. Question number 22. The site for photosynthesis in plant cell is. Option number C is correct here. Chloroplast is the site of photosynthesis in plant cell. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है. क्लोरोफिल सनलाइट को कैप्चर करता है. फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट रिक्वायर होती है. क्वेश्चन नंबर 23. द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय. सो द टर्म प्रोटोप्लाज्म वाज गिवन बाय पुरकिंजे. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर. पुरकिंजे coined the term protoplasm which refers to the living content of the cell. सो प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल का लिविंग कंटेंट. Question number 24. Centrosomes are present in. Option number B is correct here. Centrosome is only present in animal cell which contains centriole. Centriole helps in cell division and are present in animal cell. Question number 25. Genetic material in bacteria is DNA. Bacteria have a single circular DNA molecule in the nucleoid region. Nucleoid region में बैक्टीरिया में single circular DNA molecule present होता है. So option number A is correct for question number 25. Question number 26. Which structure is responsible for cell shape and support? So cytoskeleton. Option number C is correct here. The cytoskeleton, microfilaments and microtubules gives structural support to the cell. Question number 27. The movement of water across a semi-permeable membrane is called. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू वाटर के मूवमेंट को ऑस्मोसिस बोलते हैं. सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर. Osmosis is the movement of water molecules from high to low concentration through a semi-permeable membrane. Question number 28. The 70S ribosomes is found in. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर. प्रोकैरियोटिक सेल्स. यूकैरियोटिक सेल्स में 80S राइबोसोम होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. क्वेश्चन नंबर 29. व्हाट इज द रोल ऑफ पेरोक्सीसोम? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर. ब्रेकडाउन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज द रोल ऑफ पेरोक्सीसोम. पेरोक्सीसोम में एंजाइम्स होते हैं जैसे कैटालेज, ठीक है, जो हेल्प करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को डिटॉक्सिफाई करने में, ठीक है. So peroxisome contains enzymes like catalase which helps in detoxifying hydrogen peroxide. Today's question number 30. Which of the following is a membrane bound organelle? Membrane bound organelle is mitochondria. Mitochondria has double membrane bound organelles that generate ATP. Mitochondria, nucleus and chloroplast ये तीनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होते हैं. बाकी इनके अलावा सेल में कोई भी ऐसा ऑर्गेनल नहीं है जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड हो, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 31. Which of the following statements is incorrect here? Here you have to choose the incorrect statement. So option number A is Golgi apparatus is involved with the formation of lysosome. Yes, Golgi apparatus लाइसोसोम के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है. बिल्कुल सही स्टेटमेंट है.
ऑप्शन नंबर बी इज न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हैव डीएनए। न्यूक्लियस में, माइटोकॉन्ड्रिया में और प्लास्टिड्स में डीएनए प्रेजेंट होता है, बिल्कुल ठीक। हेंस दे आर एबल टू मेक देयर ओन स्ट्रक्चरल प्रोटीन। यस, बिकॉज दे कंटेन देयर ओन डीएनए, सो दे कैन मेक structural protein also. Okay, so this is also correct statement here. Option number C is mitochondria are the principal producers of cellular energy in the form of ATP. Yes, we have already discussed about mitochondria. It produce ATP, energy currency of cell. So this statement is also correct here. Option number D is cytoplasm is called the physical basis of life. This is wrong statement. Not cytoplasm, that is protoplasm. Protoplasm is called the physical basis of life. So the term physical basis of life was coined by Thomas Huxley to describe protoplasm, not cytoplasm. Protoplasm include cytoplasm and the nucleus encompassing all the living components of the cell. देखिए प्रोटोप्लाज्म को कहा गया है लिविंग फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। देखिए फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ प्रोटोप्लाज्म को कहा गया है, साइटोप्लाज्म को नहीं कहा गया है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर रॉन्ग है। सो दिस इज करेक्ट ऑप्शन हियर, ऑप्शन नंबर डी। प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और जितनी भी लिविंग कंपोनेंट्स हैं सेल की वो सभी प्रोटोप्लाज्म में आती हैं, ठीक है। सो दिस इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। Next is question number 32. Which of the following is not a component of the endomembrane system? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कंपोनेंट प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, न्यूक्लियर एनवेलप भी है, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी है। सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन हियर, बिकॉज माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कंपोनेंट नहीं है। देखिए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स ऑर्गेनेल्स दैट आर इन्वॉल्व्ड इन द सिंथेसिस, मॉडिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ सेल्यूलर मटेरियल। देखिए जो भी ऑर्गेनेल सेल्यूलर मटेरियल को सिंथेसिस करने में, मॉडिफाई करने में या ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में आते हैं, ठीक है। सो दिस सिस्टम कंप्राइजेस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर एनवेलप, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी apparatus, lysosomes and vesicles. Mitochondria are not part of endomembrane system. They are involved in energy production. Mitochondria का function है energy produce कराना, ठीक है। And they have their own distinct membrane. इसकी डबल मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, डीएनए भी प्रेजेंट होता है, ये हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। Now see the next question number 33. Which of the following statement is true for prokaryotic cell? प्रोकैरियोटिक सेल के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है यहाँ पर? तो देखिए दे लैक अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो प्रेजेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल में भी, है ना, तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। ऑप्शन ए इज रॉन्ग स्टेटमेंट हियर। ऑप्शन नंबर बी इज दे possess a well defined nucleus. वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यूकैरियोट्स की कैरेक्टरिस्टिक है, प्रोकैरियोट्स में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी इज दे हैव अ न्यूक्लियोइड रीजन। यस, दे हैव अ न्यूक्लियोइड रीजन विच इज irregular shaped. So option number C is correct here. Option number D is they contain membrane bound organelles. Membrane bound organelles are present in eukaryotes, not in prokaryotes. So this is also wrong statement. Prokaryotic cells do not have well-defined nucleus. Instead, their genetic material is located in a region called nucleoid. इनका genetic material nucleoid में present होता है, ये membrane से bound नहीं है, ठीक है। न्यूक्लियोइड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स नहीं है, ठीक है, तो न्यूक्लियोइड मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है। दे लैक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स भी एब्सेंट होते हैं, बट डू हैव अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34. The main organelle involved in modification and routing of new synthesized proteins to their destination is. कौन सा वाला मेन ऑर्गेनल है जो इन्वॉल्व है मॉडिफिकेशन करने में और ट्रांसपोर्ट, रूटिंग मीन्स ट्रांसपोर्ट करने में, कोई भी न्यूली सिंथेसाइज प्रोटीन को ट्रांसपोर्ट करना है, मॉडिफाई करना है, तो कौन सा वाला ऑर्गेनल इन्वॉल्व होगा? सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Endoplasmic reticulum, particularly rough endoplasmic reticulum, is studied with ribosomes.
देखिए यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसका क्रूशियल रोल होता है सिंथेसिस एंड इनिशियल मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का रोल है। ठीक है, ये जो प्रोटीन है फिर ट्रांसपोर्ट होते हैं टू गोल्जी अपैरेटस फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड sorting टू देयर फाइनल डेस्टिनेशन। ठीक है, अगर आपको ऑप्शन में गोल्जी अपैरेटस गिवन होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होता, तो आपको ऑप्शन गोल्जी अपैरेटस करेक्ट करना होता। ठीक है, सो आपका करेक्ट ऑप्शन गोल्जी अपैरेटस होता है यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज नॉट फाउंड इन अ प्रोकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है? बिल्कुल होती है। न्यूक्लियर एनवेलप होता है? नहीं होता। राइबोसोम्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। सेल वॉल, प्रोकैरियोटिक सेल मींस बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरिया की सेल में सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है, सो सेल वॉल भी प्रेजेंट होती है। क्या एब्सेंट है? Nuclear envelope absent है. So prokaryotic cells lack a nuclear envelope. Their genetic material is located in the nucleoid region without a surrounding membrane. However, they do have a plasma membrane. Plasma membrane तो present होती है prokaryotic cells में, राइबोसोम भी present होते हैं, and in many cases cell wall भी present होती है। ठीक है, next question number 36, the organelles that are referred to as the suicide bags of the cell are, this question we have already discussed, option number B is correct here. Lysosome is the suicidal bag of the cell. लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, ये ब्रेक डाउन कर देते हैं जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं उनको। ठीक है, अगर कोई भी एंजाइम्स रिलीज होगा इनटू द साइटोप्लाज्म, दे कैन लेड टू सेल डिग्रेडेशन, हेंस द निकनेम सुसाइड बैग। लाइसोसोम्स में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं which are capable of breaking down various biomolecules. ये बायोमोलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने में कैपेबल होते हैं। अगर ये एंजाइम्स, ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोसोम्स में प्रेजेंट होते हैं, अगर ये साइटोप्लाज्म में सेल के रिलीज हो जाएं, ठीक है, तो वो पूरी सेल को डिग्रेड कर देंगे, पूरी सेल डैमेज हो जाएगी, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। ठीक है, किसको? लाइसोसोम्स को। Question number 37, which of the following is common to both prokaryotic and eukaryotic cells? Option number A is nuclear membrane. No, nuclear membrane is only present in eukaryotic cells. Option number B is membrane bound organelles. These are also present in eukaryotic cells, not in prokaryotic cells. Option number C is ribosomes. Yes, ribosome is common to both prokaryotic cell and eukaryotic cell. Mitochondria, it is absent in prokaryotic cell, only present in eukaryotic cell. So राइबोसोम दोनों में प्रेजेंट होते हैं, चाहे प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक सेल हो। और क्या फंक्शन है राइबोसोम का? प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम तो 70S टाइप के होते हैं और यूकैरियोटिक राइबोसोम 80S टाइप के होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, द फंक्शन ऑफ द न्यूक्लियोलस इज टू। न्यूक्लियोलस का फंक्शन है आरआरएनए की सिंथेसिस करना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, सिंथेसाइज राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए। न्यूक्लियोलस एक प्रोमिनेंट सब स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, मींस कि एक न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर छोटा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस। और न्यूक्लियोलस क्या करता है? आरआरएनए को सिंथेसिस करवाता है एंड कंबाइंड विद प्रोटीन। आरआरएनए जब प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं तब राइबोसोम बना पाते हैं, तब राइबोसोम बन जाता है। Question number 39. Which of the following statements about the fluid mosaic model of the plasma membrane is true? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है उसके बारे में जो ट्रू स्टेटमेंट है वो हमें बताना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज proteins are embedded in a rigid lipid bilayer. This is wrong statement. Proteins are embedded in a lipid bilayer but not rigid lipid bilayer. ठीक है, option number B is lipids and proteins can move laterally within the layer. This is correct statement here. So option number B is the correct option for question number 39. लिपिड्स और प्रोटीन जो होते हैं लिपिड बाइलेयर में वो इस तरीके से लैटरली मूव कर सकते हैं लिपिड बाइलेयर में। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन नंबर सी, कार्बोहाइड्रेट्स आर एब्सेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नो, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, सो दिस इज रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर डी इज लिपिड बाइलेयर इज सिमेट्रिकल। नो, इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट। Lipids and protein can move laterally within the layer. This is correct statement about fluid mosaic model.
So the fluid mosaic model describes the plasma membrane as a dynamic structure. Dynamic structure के फॉर्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन को एक्सप्लेन किया गया है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में. रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. इसी वजह से ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर रॉन्ग हुआ है. यहाँ रिजिड स्टेटमेंट, रिजिड लिपिड बाइलेयर लिखा हुआ है, ठीक है. वेयर लिपिड्स और प्रोटीन, लिपिड्स और प्रोटीन क्या है, मूव कर रहे हैं लेटरली, इस तरीके से मूव कर पा रहे हैं, ठीक है. अलाउइंग फॉर फ्लेक्सिबिलिटी एंड द फंक्शनिंग ऑफ वेरियस मेम्ब्रेन प्रोटीन. लिपिड्स और प्रोटीन लेटरली मूव करते हैं, अलाउ करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी एंड फंक्शनिंग ऑफ वेरियस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स. Question number 40. In which of the following cell organelles do the light reactions of photosynthesis occur? कौन सा ऑर्गेनल ऐसा है जिसमें लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की होती है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट थाइलेकॉइड या पेरोक्सिसोम? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, क्लोरोप्लास्ट थाइलेकॉइड. क्लोरोप्लास्ट थाइलेकॉइड में लाइट रिएक्शन फोटोसिंथेसिस की होती है. Light reaction of photosynthesis take place in the thylakoid membrane of chloroplast. And light energy is converted into chemical energy. Light reaction में क्या होता है, light energy को chemical energy में convert किया जाता है. और कहाँ पर होती है light reaction? Thylakoid membrane of chloroplast. Question number 41. Which of the following organelles is known as the powerhouse of the cell? Easiest question. Mitochondria is called powerhouse of the cell, as we have already discussed about it. Mitochondria are referred to as the powerhouse of the cell because they are the primary site of ATP production. Full form of ATP is adenosine triphosphate through cellular respiration, providing energy for various cellular activities. जो बहुत सारी सेल में एक्टिविटीज होती हैं उसके लिए एनर्जी कहाँ से मिलती है? उसके लिए एनर्जी एटीपी से मिलती है. और एटीपी को प्रोडक्शन कौन करता है? माइटोकॉन्ड्रिया. किसके थ्रू? सेल्यूलर रेस्पिरेशन के थ्रू. फुल फॉर्म क्या है एटीपी की? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. सो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलेंगे? पावर हाउस ऑफ द सेल. क्वेश्चन नंबर 42. द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन सराउंडिंग द सेल इज कॉल्ड. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो सेल के चारों तरफ होती है उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन is a semi-permeable membrane. That plasma membrane is the semi-permeable membrane that encloses the cell's content. सेल के अंदर जितना भी कंटेंट है वो सब किसके अंदर होता है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके अंदर होता है. रेगुलेटिंग द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इनटू एंड आउट ऑफ द सेल. सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसीलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही रेगुलेट करती है कि कौन सा सब्सटेंस सेल के अंदर जाना है, कौन सा सब्सटेंस सेल के बाहर जाना है, ठीक है. सेल वॉल का इसमें कोई रोल नहीं होता. क्वेश्चन नंबर 43. विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड? लिपिड सिंथेसिस SER का फंक्शन है. सो ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर. स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. Smooth endoplasmic reticulum SER is involved in the synthesis of lipids, metabolism of carbohydrates and detoxification of drugs and poisons. मेन फंक्शन SER का क्या होता है? सिंथेसिस ऑफ लिपिड. क्वेश्चन नंबर 44. इन प्लांट सेल्स द ऑर्गेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग वाटर, आयंस एंड वेस्ट प्रोडक्ट इज. प्लांट सेल में कौन सा ऑर्गेनली ऐसा है जो वाटर को, आयंस को और वेस्ट प्रोडक्ट को स्टोर करने का काम करता है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर. सेंट्रल वैक्यूल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, ठीक है. फंक्शन इज storing water, ions and waste products. Central vacuole plant cell में होती है. Serves as a storage for water, ions, nutrient and waste product. देखिए सेंट्रल वैक्यूल प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है. इसका फंक्शन है स्टोरेज ऑफ वाटर, आयंस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट. और ये सेल के अंदर टर्गर प्रेशर को भी मेंटेन करती है, विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनिंग द प्लांट स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी. Question number 45. Which of the following statement is true about ribosome? So ribosome, option number A. So option number A is they are membrane bound organelles. No. Ribosome में कोई membrane present नहीं होगी. Option number B is they are involved in lipid synthesis. No. Lipid synthesis किसका function है?
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। ऑप्शन नंबर सी इज दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। यस, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। ऑप्शन नंबर डी इज दे कंटेन डीएनए। राइबोसोम के अंदर डीएनए नहीं होता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर, दे आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं that serve as the site of protein synthesis, translating messenger RNA, mRNA into polypeptide chains. Question number 46. The organelle responsible for packaging and modifying protein is Golgi apparatus. Golgi apparatus modifies, sorts and packages proteins received from the endoplasmic reticulum for secretion or delivery to other organelles. Question number 47. Which of the following is not a function of cytoskeleton? Maintaining cell shape? Yes. Facilitating cell movement? Yes. Assisting in cell division? Yes. Synthesizing proteins? Protein synthesize करना किसका function है? राइबोसोम का function है. So this is correct option here. Because यहाँ पर पूछा है कि कौन सा साइटोस्केलेटन का function नहीं है, तो प्रोटीन सिंथेसिस करना राइबोसोम का फंक्शन है, इसीलिए डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। साइटोस्केलेटन प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल सपोर्ट, फैसिलिटेट करता है सेल मूवमेंट एंड प्ले अ रोल इन सेल डिवीजन, बट इट इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। दैट फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय राइबोसोम। क्वेश्चन नंबर 48. इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर? डीएनए का रेप्लिकेशन एस फेज में होता है, ठीक है। So during the S synthesis phase of the cell cycle, DNA replication occurs, resulting in the duplication of each chromosome. DNA के replication होने के बाद क्या होता है? Duplication of chromosome होता है, to ensure that each daughter cell receives an identical set of genetic information. Question number 49. Which of the following structure is unique to plant cell? Cell wall is unique structure present in plant cell, and cell wall is absent in animal cell. Plant cell have a rigid cell wall made of cellulose. तो cell wall provide करती है structural support and protection to plant cell, a feature not found in animal cell. Last question of this chapter. The double membrane bound organelles that contain their own DNA and ribosomes are double membrane bound organelles हैं और इनके अंदर अपना खुद का DNA और राइबोसोम प्रेजेंट होता है। हाँ, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हियर। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, मैंने पहले भी आपको बताया था, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, ये 3 स्ट्रक्चर्स ऐसे हैं सेल में जिनमें डबल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। बोथ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स, सपोर्टिंग द एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी ऑफ देयर origin. So MCQ of this chapter completes here. In such type of MCQ series, we will cover your complete biology NEET syllabus. If my video is helpful for you, then please like, share and subscribe this channel. Thank you so much.